हे गाइस, दिस इज दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। The word mitochondria formed of two Greek words, that is mitos means thread and chondria means granule. Guys, शब्द माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है माइटोस जिसका मतलब थ्रेड होता है यानी कि धागा, और कॉन्ड्रिया जिसका मतलब ग्रेन्यूल होता है मीन्स कणिका। Mitochondria were first observed by Polliker in 1850 in muscles of insect. Guys, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले पॉलिकर ने 1850 में कीटों की मांसपेशियों में ऑब्जर्व किया था। Mitochondria were first discovered by Richard Altman in 1890 and he called it bioplast. Guys, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम रिचर्ड अल्टमान ने 1890 में किया था और उन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा। The term mitochondria was given by Carl Benda in 1898. गाइज, ये जो टर्म यानी शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया था। Sequist called them powerhouse of the cell because formation of ATP takes place within the mitochondria, so it is also known as site of circular respiration. गाइस, सिक्विस्ट ने इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा क्योंकि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, इसलिए इसे सर्कुलर रिस्पायरेशन की साइट भी कहा जाता है। पेटाजियस कॉल्ड देम सार्कोसोम। गाइस, पेटाजियस ने इन्हें सार्कोसोम कहा। यफ माइट्स डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन निम्फिया प्लांट एक्वेटिक प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम। गाइस, यफ माइट्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को निम्फिया के पौधे, जो कि एक जलीय पौधा है, में पहली बार खोजा था। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करेंगे साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेंजेस फ्रॉम 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.5 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर इन विड्थ। गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होती है तथा इसकी चौड़ाई 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करेंगे शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इन डिफरेंट सेल्स, दे मे बी रॉड शेप्ड, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है। यह कुछ जगह छड़ शेप में यानी छड़ के आकार में और वृत्ताकार या फिर बेलनाकार हो सकती है। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। The number of mitochondria also vary in different cells. Their number ranges from 500 to 1600. Guys, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। इनकी संख्या 500 से 1600 तक हो सकती है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल। गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। मोस्ट एक्टिव सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन लेस एक्टिव सेल्स। गाइज, जो कम सक्रिय कोशिकाएं होती हैं उनकी अपेक्षा में अधिक सक्रिय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स बिकॉज एनिमल सेल्स आर मोर एक्टिव देन प्लांट सेल्स। गाइस, पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जंतु कोशिकाएं पादप कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं। तो नेक्स्ट गाइस, हम देख लेते हैं एक्सेप्शन इन रिलेशन टू माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स। गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के कुछ अपवाद हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। माइक्रोस्टेरियस फंगई विच कंटेन ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस, माइक्रोस्टेरियस जो है वो एक फंगई यानी कवक है जिसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्लोरेला फुस्का हैव ऑल्सो ओनली वन माइट्रोकॉन्ड्रिया। गाइज, क्लोरेला फुस्का में भी सिर्फ और सिर्फ एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है। ट्राइपोसोमा अ प्रोटोजोआ हैव वन माइट्रोकॉन्ड्रिया। गाइज, ट्राइपनोसोमा जो कि एक प्रोटोजोआ है उसमें भी एक ही माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चाओस चाओस जियांट अमीबा हैव 5 लाख माइट्रोकॉन्ड्रिया। गाइज, चाओस चाओस जो कि एक बृहद अमीबा है उसमें 5 लाख माइट्रोकॉन्ड्रिया होती हैं। नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से युक्त संरचना है जिसमें एक बाहरी झिल्ली होती है और दूसरी आंतरिक झिल्ली होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड परमिएबल वाइल इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। गाइस, जो बाहरी झिल्ली होती है वो चिकनी और अधिपारगम्य होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है।
Inner membrane is intricately folded which look like finger projection which is known as cristae which extend into the interior or matrix of the organelle. गाइस जो आंतरिक झिल्ली होती है वह अंतःक्रियात्मक रूप से मुड़ी हुई होती है जो उंगली के प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण की तरह दिखाई देती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है और इसी क्रिस्टी का विस्तृत रूप को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। द नेम क्रिस्टी वॉज गिवन बाई पेलाडे। गाइज क्रिस्टी जो नाम है वो पेलाडे के द्वारा दिया गया था। ऑन क्रिस्टी मिनी ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट विच इज साइट ऑफ ईटीएस मीन्स गाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गाइज क्रिस्टी पर ही मिनी ऑक्सीसोम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साइट होते हैं। ऑक्सीसोम इज ऑल्सो नोन एज F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल और मोरान पार्टिकल। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई F मोरान सो इट इज नोन एज मोरॉन पार्टिकल्स। गाइज ऑक्सीसोम को F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री कण तथा मोरान के कण के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीसोम को सबसे पहले F मोरान ही ने ही खोजा था इसलिए इसे मोरान पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइज माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑल द एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। गाइज माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्रेब्स साइकिल यानी चक्र होता है क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए आवश्यक सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के भीतर ही पाए जाते हैं। In mitochondria matrix, 70s type of ribosome are also present, which helps in protein synthesis. And mitochondria have also circular DNA molecule which have on replication capacity. So mitochondria is also known as semi-autonomous cell, organelle, and cell within the cell organelle. Guys, mitochondria की मैट्रिक्स में 70 इस प्रकार के राइबोसोम मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए यानी गोलाकार डीएनए के अणु भी पाए जाते हैं जिनमें स्व प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या फिर कोशिकांग के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मींस गाइस माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन। कौन गेव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? कौन ने माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन प्रस्तुत किया था? अकॉर्डिंग टू कौन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स। गाइस कौन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 65 to 70% ऑफ प्रोटीन, 25 to 30% ऑफ लिपिड, 10% ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद विटामिन ई, 5 to 7% ऑफ आरएनए, 2 to 5% ऑफ डीएनए एंड सम एंजाइम्स। गाइस कौन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में 65 to 70% प्रोटीन होता है, 25 से 30% लिपिड होता है, विटामिन ई के साथ 10% कोलेस्ट्रॉल होता है और 5 से 7% आरएनए होता है, 2 से 5% डीएनए और कुछ एंजाइम होते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर मैनी एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक झिल्ली में और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंजाइम, गाइस बाहरी झिल्ली के एंजाइम्स मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, रोटेनॉन इंटेस्टिव, एनएडीएक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज, काइनुरिन हाइड्रोक्लीरेज, फैटी एसिड कोएंजाइम लाइगेज। नेक्स्ट गाइस अब हम देखते हैं इनर मेम्ब्रेन एंजाइम यानी आंतरिक झिल्ली के एंजाइम्स को। एडिनलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज, सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सिल, ब्यूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉर्निटाइन फैटी एसिड, एसिल ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट गाइज अब देखते हैं मैट्रिक्स एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स गाइज माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स। मलेट and isocitrate dehydrogenase, fumarase and acinetase, citrate synthetase, a keto acid dehydrogenase and beta oxidation एंजाइम। नेक्स्ट गाइज अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स गाइज माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीशोषण में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी और द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया सो इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। गाइज माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के संश्लेषण में भी मदद करता है अथवा एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, अतः इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। गाइज माइटोकॉन्ड्रिया वसा के ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण में भी मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस स्टेरॉइड। गाइज स्टेरॉइड का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया के मदद में से ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। गाइज माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हीम का संश्लेषण करता है जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।